प्रमुखतः सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा होती है। 5 देवताओं की प्रत्यक्ष, और हर सनातनी को इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हर एक सनातनी को वो 5 देवता, सर्वपूज्य सर्वपूज्य गणेश जी। आप कोई भी मंगल कार्य करेंगे तो गणेश जी की पूजा होगी होगी। सर्व प्रकाश प्रदान करने वाले श्री सूर्य भगवान, सूर्य भगवान को जल प्रत्येक सनातनी को चढ़ाना चाहिए, हर दिन की पूजा है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद अब नारायण को ले लो, राम जी को ले लो या कृष्ण जी को। नारायण को लेंगे तो एक ही चीज आ गई, कृष्ण जी को लेंगे तो एक ही चीज आ गई, मतलब एक ही देवता है वो अलग नहीं माने जाए। आप, हम और आप क्योंकि अपने वैष्णव समाज के हैं तो आप कृष्ण जी को ले लो। गणेश जी हो गए, सूर्य भगवान हो गए, हमारे सर्वेश्वर श्री कृष्ण हो गए, चतुर्थ शंकर भगवान। शंकर भगवान की पूजा नित्य होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हम वैष्णवों के लिए तो सर्वोपरि है, श्री शंकर भगवान की पूजा निषेध नहीं, उनकी पूजा पहले करनी चाहिए। इसका प्रमाण रामायण में मिलता है। भगवान नारायण कहते हैं, शंकर भगत बिना नर भगति न पावई मोर। आप बताइए, शंकर भगवान से बड़ा भक्त कोई है संसार में? 1 करोड़ श्लोक बनाने के बाद सब कुछ बांट दिए, रखा केवल 2 अक्षर, एक रा और एक मां। तो उनसे बड़ा भक्त कौन है? वैष्णवानाम संभो, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई भगवान के परम प्रिय हैं तो वो भोलेनाथ है। यहां पर तो एक और भाव है, राम जी के परम भक्त उपासक जो हैं वो शिव जी हैं, और शिव जी के परम उपासक भक्त कोई हैं तो वो नारायण है। तो उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। चौथे शिव जी, जिनकी पूजा हर एक सनातनी को करनी चाहिए। और पंचम माँ भगवती। माँ भगवती, चाहे उनको लक्ष्मी के रूप में आप पूजें, चाहे माँ दुर्गा के रूप में उन्हें पूजें, चाहे माँ सरस्वती के रूप में उन्हें पूजें, चाहे जिस रूप में आप उनको पूजें, वो शांति के रूप में हैं, वो स्वाहा के रूप में हैं, वो सुधा के रूप में हैं, वो दुर्गा के रूप में हैं, वो वैष्णव देवी के रूप में हैं, वो विंध्याचल वासिनी के रूप में हैं, और सबसे बड़ी बात कहें वो आपकी माँ के रूप में है, जो आपके घर में ही बैठी है। आप अपनी घर की माँ की भी सेवा करेंगे तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। तो वो आपकी माँ के रूप में भी है, आप उनके रूप में उनको पूजा करें। तो ये 5 देवों की रक्षा, पूजन हमको हमेशा करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ पर बहुत गजब का प्रश्न ये उठेगा, अधिकांश उस वैष्णवों के लोग जो कहते कि हम अपने इष्ट को छोड़कर और किसी को नहीं मानते, उनके द्वारा ये प्रश्न होगा कि एक को मनाने के लिए हमारा पूरा जीवन है, तो फिर हम दूसरे की पूजा कैसे कर सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एक धर्मपरायणा स्त्री विवाह करके अपने पति के घर में आती है, और विवाह करके जब अपने घर में आती है तो उसका स्वधर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है? बोले पूर्ण रूपेण अपनी पति की सेवा करना ही उसका धर्म है। ठीक है? हाँ, बोले ठीक है। इसके बाद अगर वो स्त्री पति की माँ की सेवा ना करे तो, पति के भाई का ध्यान न रखे तो, पति की बहन की सेवा, उन्हें भोजन पानी न कराए तो, पति के पिताजी का ध्यान न रखे तो क्या उसका धर्म संपन्न होगा? जवाब दो। तो क्या उनकी सेवा करेगी तो वो धर्म से च्युत हो जाएगी? नहीं, पति में उसकी निष्ठा है पूर्ण रूपेण, लेकिन क्योंकि पति के हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि पति के हैं ये, इसलिए हम इनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रसन्न होंगे तो हमारे पति प्रसन्न हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम कृष्ण को मानते हैं, पर कृष्ण के हैं शिव,
कृष्ण के हैं सूर्य और कृष्ण के हैं गणेश और कृष्ण की है माँ जगदम्बा। तो हम इनका भी पूजन और अर्चन वंदन करते रहें। इनका पूजन करेंगे तो हमारे कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस भाव के साथ हमको इनका पूजन करते रहना चाहिए, इनकी कथा सुनते रहना चाहिए। हम कृष्ण जी को मानने वाले हैं, इसलिए हमने ये बात कृष्ण जी के ऊपर घटाई कि जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करती है, पर पति के जो अपने रिलेटिव से उनकी भी सेवा करती है। तो राम जी के चाहने वाले यही भाव रखें, माँ के चाहने वाले यही भाव रखें, वही भाव कृष्ण जी के लिए उनको रखना चाहिए। तो इस तरीके से इनमें भेद भी नहीं है। तो पूर्ण रूपेण इनकी सेवा करने में ही भलाई है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं सामाजिक बातें आपसे कह के फिर आगे बढ़ूंगा। मैं प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से एक प्रार्थना करूंगा कि देश के बच्चों को बचा लें। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। देखो, इस समय बच्चों को बचाने के लिए प्रदेश और देश की सरकार को थोड़ा सा और डीपली सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अभी मैंने अपने लोगों से थोड़ा सा हिसाब मंगवाया कि मुझे बताओ, तो 1 मार्च से या 2 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक का डाटा मुझे मिला। उसमें 79,688 बच्चों को कोरोना हो चुका है सिर्फ इतने समय में, 1 महीने लगभग। कितने? 79,688। और वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो 10th में, 12th में, 9th में, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। और जिनको वैक्सीन लगी है वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। चलो, सामर्थ्य आ जाए अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चे वैक्सीन उनको नहीं लगी है। मैं एक बाप हूँ, मेरे बच्चे हैं और वो स्कूल आपकी गाइडलाइन के हिसाब से जाते हैं। और ये दर्द अकेला मेरा नहीं है, ये दर्द प्रत्येक माँ बाप का है। और आप सोचिए, एक बच्चे को कोरोना होता है तो वो एक बच्चे को नहीं होता, वो घर में आके इफेक्ट कर सकता है। घर में जो छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल नहीं जाना है वो बचेंगे। हम कहते हैं कि स्कूल जाने वाला, बाहर जाने वाला दूर रहो। इज इट पॉसिबल कि एक भाई जो 10th में पढ़ता है और उसकी बहन जो 7th में पढ़ती है एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे? या जो 10th में गया है वो लड़ पाएगा कोरोना से? मैं आप सरकार से, सभी भारतीय बच्चों के माँ बाप की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये 1-2 जब तक कोरोना कंट्रोल ना हो जाए, ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की आप कराइए, स्कूल में मत भेजिए, वरना बहुत मुश्किल क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि अभी उनको वैक्सीन नहीं मिली है और वैक्सीन मिल भी जाए तो भी वो उतने सामर्थ्य नहीं। तो आपसे एक ही निवेदन करूँगा, बच्चों को बचा लें। भारतीय बच्चे बचेंगे तो भारत बचेगा। और इस समय आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपकी है बच्चों को। आई रिक्वेस्ट यू, आई होप कि आप मेरी बात को, मेरे दर्द को समझेंगे, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे पता है मेरे परिवार में 12th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं और 5th में भी पढ़ते हैं, 4th में भी पढ़ते हैं। तो जो 10th और 12th के बच्चे हैं, अगर कहीं कोई डैमेज हुआ तो वो 4th तक को डैमेज करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आई होप कि मेरी बात को भारत के सभी पेरेंट्स भी समझते होंगे। कह नहीं पा रहे होंगे, इसलिए मैंने आज आपसे कहा, और उसको उस तरीके से ही लें जिस तरीके से मैंने कहा है। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो देवी भागवत श्रवण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? हम क्यों देवी भागवत, स्पेशली नवरात्रों में? देखो, कई बार हम व्रत तो बहुत रखते हैं पर हमें उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? व्हाट इज़ द रीज़न? व्रत रह लिए और सिर्फ खाने पे ध्यान है और सिर्फ देवी जी को नहलाए, उतने में ध्यान है ना? बाकी का टीवी भी चल रहा है, सीरियल भी चल रहे हैं और नाटक भी चल रहे हैं
और उल्टा सीधा सब जो बोलते वाणी भी नहीं। व्रत के दिनों में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दिनों में संयम रखना चाहिए। व्रत के दिनों में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। व्रत के दिनों में मुंह को कम प्रयोग करना चाहिए, चाहे बोलने की वजह से या अथवा खाने की वजह से। कई बार तो ऐसा होता है व्रतों के दिनों में, और दिनों में जितना व्यक्ति नहीं खाता जितना व्रत के दिनों में भूख लग रही है, खाया नहीं, लाना कुछ। देखो हमारी माता जी बता रही थी हमको, सच्चे मन से 2 व्रत ऐसे हैं, अगर व्यक्ति रहे, मन से रहे, तो उसे भूख और प्यास नहीं लगती। वो 2 व्रत कौन से हैं? बोले एक व्रत तो ये नवरात्रों के, छोटी छोटी कन्याएं गांव में 1 बतासे 1 लौंग से 9 दिन व्रत करती हैं। कैन यू बिलीव दिस? 1 बतासा और 1 लौंग लेती हैं दिन में। बतासा समझ गए? गोल सा वाइट सा जो आता है, छोटा सा। ये सामर्थ्य, ये शक्ति माता उनको देती है। टचवुड 2 दिन से तो मैंने भी अन्न नहीं खाया, अभी तक तो नहीं खाया, और फिर भी बोल रहा हूं, कथा कर रहा हूं। तो ये जो माता रानी के व्रत हैं, अगर आप हृदय से रखें तो माता रानी, माँ जगदम्बा, जगत जननी आपको वो सामर्थ्य देती है। 6-6 साल की, 7-7 साल की बच्चियां 1 बतासे 1 लौंग से पूरे 9 दिन का व्रत कर जाती हैं। लेकिन कब? जब उनका पूरा ध्यान होता है व्रत पर। वही व्रत पे हम सब का ध्यान रहना चाहिए। तो माता रानी आपके ऊपर, माँ अपने आप कृपा करती है, जगदम्बा अपने आप आपको उस लायक बना देती है। तो आपको उसमें दूसरा व्रत है करवा चौथ का। अगर ध्यान से, मन से रहें और पूर्णतः ये भाव रखें कि हमारे पति का दीर्घायु हो, और उतने हृदय से रखें, तो शाम छोड़िए दूसरे दिन तक प्यास न लगे। ये 2 व्रत माता जी हमको बता रही थी कि बड़ा और उसमें सहयोग मिलता है देवताओं की तरफ से। तो हमको भी चाहिए माता रानी के व्रत करते समय हमें इन कुछ चीज़ों को जो मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, वाणी पर कंट्रोल रखें, पृथ्वी पर शयन करें, कम खाएं, साथ में दिन में कथा ही सुने, बजाय मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गपशप मारने। अब बताओ, वही तो नॉर्मल डेज में करते हो, वही इन दिनों में कर रहे हो, तो फिर क्या लाभ है? व्रत के दिन जब आपको लग रहा है कि हमको व्रत रह रहे हैं, तो उन दिनों में पूरा जीवन आपका संयमित हो जाना चाहिए। दर्शन, श्रवण, बोलन, मनसा वाचा कर्मणा आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। तो नवरात्रि व्रत करने वालों का तो सौभाग्य है, जो देवी देवता इस समय व्रत रह रहे हैं, कि आप घर बैठे, आप ऑफिस में बैठे, आप जहाँ बैठे हैं, मोबाइल पे इस समय देवी भागवत आप सुन रहे हैं। पर ये थिंकिंग मत रखिए कि हम मोबाइल पे सुन रहे हैं। आप सुनिए, हम ये बैठे जहाँ महाराज जी कथा कर रहे हैं, मानसिक तौर पे हम वहीं पर बैठकर देवी भागवत कथा सुन रहे हैं। जब आप इस भाव से कथा सुनेंगे, तो ये मेरा वादा है, 7वें दिन जिस दिन देवी भागवत पूरी होगी, आपको पूर्णतः भागवत सुनने का, देवी भागवत सुनने का लाभ प्राप्त होगा। बोलो राधे राधे।